हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास टेंथ की बायोलॉजी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लास टेंथ की जो बायोलॉजी थी उसमें मैं पोषण के बारे में आप लोगों को बताया था। जो चैप्टर जो जैव प्रक्रम है उसमें पोषण आता है, ठीक। तो मैं सोचा था कि आप लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक। तो उसमें मैं जितने भी पोषण से रिलेटेड थे टॉपिक उसको मैं कहा था कि मैं उसको धीरे धीरे करके समझाऊंगा। तो जितने भी जैसे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा दिया था, फिर मैं कहा था कि जो फैट से स्टार्ट होगा, फैट, विटामिन, इनके बारे में, जल, हाँ, इनके बारे में समझेंगे, ठीक। इनसे कभी कभी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा मत, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं विटामिन के कुछ फिगर लगाया हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा विटामिन के जो फिगर है इन ये बस मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, ठीक। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है वसा या चर्बी, कि वसा और चर्बी होता क्या है आखिर, ठीक। तो यह एक कार्बनिक होता है, शरीर के निर्माण का 15% भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर वह वसा में बदल जाता है और 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी क्या होती है। मतलब अगर 1 ग्राम वसा खाएंगे तो हमको 9.3 किलो कैलोरी क्या होगी, वो मिलेगी। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है कि जब वसा को पढ़ते हैं तो वसा में क्या होता है कि ये कुछ नहीं होता है, ये सेम कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे मान लीजिए हम कुछ खाएं, जैसे मान लीजिए रोटी खाएं, तो रोटी खाएं तो हमको रोटी खाने से क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक। तो जब कार्बोहाइड्रेट मिला तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या हम कितना इस्तेमाल किए, तो अगर इस्तेमाल करके खत्म कर दिए तब तो पूरी कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गई। लेकिन मान लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किए और उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट बच गया, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है वही किसका रूप ले लेता है, फैट का रूप ले लेता है, ठीक। अब कहेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पिछली क्लास में बताया हूं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट का भी जब अगर मैं बोला था कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6, इसके बारे में मैं सारी डिटेल बताया हूँ। इसमें कुछ नहीं, बस फैट वही है कि जो कार्बोहाइड्रेट हम खाए और खा के उस एनर्जी को खत्म नहीं किए, वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो किसका रूप ले लेगी, वसा का रूप ले लेगी। अब इसका एक एग्जांपल है कि ऊंट का कुबड़। और आप देखेंगे कि कुछ आदमी होते हैं उनकी खूब ज्यादा पेट निकली रहती है, तोंद निकली रहती है, तो वो जो तोंद है ना, वही फैट के रूप में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। और फैट जो होता है इससे फायदा क्या होता है, ये शरीर को तापमान को बनाए रखता है और दूसरा शरीर पे चोट लगने से बचाता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो मोटे आदमी होते हैं उनको ठंडी कम लगती है, पतले आदमी को देखोगे बहुत ठंडी लगती है, ठीक। मैं खुद बहुत पतला हूँ, मुझको भी बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। दूसरा कि शरीर को चोट लगने से बचाता है। चोट लगने से बचाने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई खूब बॉडी बिल्डर है, पूरा फैट जमा किया हुआ है अपने बॉडियों में, अपने सीने पे, अगर उसको कस के मारेंगे एक मुक्का तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको कौन बचा लेगा, उसका फैट उसको बचा लेगा। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए विटामिन। अब विटामिन जो है वो बहुत अच्छा खासा टॉपिक है। अब विटामिन के बारे में मैं सोचा कि थोड़ा आपको डिटेल में ही बता दूं। वैसे इसमें उतना डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछता है आपके एग्जाम में, ये क्लास छोटी क्लासों की चीजें हैं, लेकिन मैं सोचा कि इसको आपको डिटेल में समझा देता हूँ। विटामिन भी जो होता है वो भी एक कार्बनिक होता है और यह रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है हमारी। और ये शरीर के लिए क्या है, प्रतिरक्षक है और जल में घुलनशील। अब देखिए विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे A B C D E ऐसे सब विटामिन के क्या है, नाम है। तो कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है। और वसा में घुलनशील मतलब फैट में घुलनशील कौन है, ADEK है। अब कहेंगे सर इसको याद करने का तरीका कुछ बता दीजिए। तो याद करने का तरीका ये है कि अगर मान लो कि मैं ADE को लिख दूं, KE D A, मैं इसको लिख देता हूं कि ये सारी विटामिन जो है इसको मैं लिख दिया। अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, कीड़ा मिलेगा, कीड़ा, ठीक। तो इस कीड़ा को अगर आप जल में डालेंगे तो घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो इसी से याद करिए कि जो KE D A विटामिन होते हैं ये जल में नहीं घुलते हैं, किसमें घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। और जल में कौन घुलता है, बी और सी, ठीक। ये बस एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो विटामिन होते हैं उनके बारे में एक एक बार बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लेते हैं। विटामिन ए का अगर साइंटिफिक नाम पूछेंगे या रासायनिक नाम पूछेंगे तो क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या नाम होगा, रेटिनॉल। फिर इसका सबसे उत्तम स्रोत गाजर, मतलब कि अगर हम गाजर खाएंगे
तो हमें कौन विटामिन मिलेगी? विटामिन ए। अगर मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो गई तो इसके कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है, मतलब रात में नहीं दिखता है। ये गाजर की आप देखिए फोटो है, गाजर ऐसा होता है, देखेंगे नहीं लोग, आप लोग, ठीक। तो गाजर अगर नहीं खाएंगे, कम खाएंगे तो शायद रतौंधी हो जाए। वैसे किसी खाने से कुछ होता नहीं है, बस आप अपना भोजन करते रहिए प्रॉपर। बस इतना जानिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसका सबसे उत्तम स्रोत गाजर, इसके कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है, ठीक। नेक्स्ट नंबर पे आता है विटामिन बी। अब विटामिन बी जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि विटामिन बी में देखेंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी 1 बी 2, लेकिन मैं इसको बस ऊपर ऊपर पढ़ाया हूँ ताकि आप लोग को बस नॉलेज रहे, ठीक। तो विटामिन बी का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो थायमीन होता है, और ये पूरा एक समूह होता है, और ये बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानता है क्योंकि इसमें कई सारी विटामिन होती है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग क्या होता है कि आप देखिए ये शरीर पे देखिए पूरा चकत्ता चकत्ता टाइप का पड़ गया है, पूरा देखिए बॉडी पे क्या हो जाता है? अगर विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो ये ऐसे ही रोग क्या हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इस प्राप्त किससे होता है? आंवला से। मतलब कि अगर आप आंवला खाएंगे तो आपको क्या होगा? और सिंपल इसको याद रखिए कि जो खट्टी चीजों को खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन सी। इसके कमी से क्या होता है? इसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब कहेंगे सर स्कर्वी रोग क्या होता है? अब देखिए ये जो दांत है ना, दांत की फोटो जो लगाया हूं, इसमें बीच बीच में जो सड़न, जैसे ये ऊपर मसूड़ों में पूरा देखिए सड़न, बीच में सड़न, पूरा यहाँ पे जितने मसूड़ों में यही सड़न जैसे क्या हो जाता है? इससे इसकी कमी से हो जाता है। तो आप लोग खट्टी चीजों को खाया करिए, ठीक ना, ठीक। आगे चलते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम देखेंगे तो विटामिन का इसका नाम है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। और इसके कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। और इसका सबसे अच्छा उत्तम स्रोत, आप धूप में जाके 9 बजे तक का जो धूप होता है, सुबह से 9 बजे की जो धूप होती है, उसमें जाके बैठेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगी। अभी नहीं कि 12 बजे धूप में जाके बैठ गए, अब पता चले कि बुखारे पकड़ लिया, अब कहेंगे कि सर आप तो कहते धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। विटामिन डी कब मिलेगा? जो सुबह की धूप होती है उसी में विटामिन डी मिलती है। और इसके कमी से रिकेट्स हो जाता है। अब रिकेट्स देखिए, ये पैर जो होता है ना, बच्चों में ये बहुत ज्यादा होता है। ये क्या होता है? पैर टेढ़ा हो जाता है, पूरा टेढ़ा पैर हो जाता है, इसके कमी से। किसके कमी से? विटामिन डी की कमी से। आगे चलते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नाम होता है टेकोफेरॉल। और कमी से क्या होता है? जनन क्षमता क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। इससे ये मानव में भी, मतलब औरत में और मेल दोनों में कुछ कुछ मतलब कमियां होती है विटामिन ई से, लेकिन इसका मेन जो है वो जनन क्षमता क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए विटामिन के। विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। इसकी अधिकता से शरीर के लिए हानिकारक होता है। मतलब कि सबकी कमी होती है तो दिक्कत होती है, लेकिन विटामिन के में क्या होगा कि अगर विटामिन के की अधिकता हो जाए, अधिकता मतलब ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? आपको दिक्कत हो जाएगी। तो विटामिन के को ज्यादा, मतलब मैक्सिमम जो विटामिन को बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है, बहुत कम भी नहीं रखना है, लेकिन विटामिन के को तो अधिक रखना ही नहीं है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा क्या करता है? नुकसान करता है, ठीक। अब उसके बाद नंबर आता है जल का। अब जल के बारे में आज बचपन से पढ़े हैं कि जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, और इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो 2:1। मतलब कि जो दो अणु है वो हाइड्रोजन के होंगे। दो अणु किसके होंगे? हाइड्रोजन के। और एक अणु किसके होंगे? ऑक्सीजन के। किसके होंगे? ऑक्सीजन के। एक अणु ऑक्सीजन के, दो अणु हाइड्रोजन के। शरीर में 65% जल पाया जाता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि जो 65% जल पाया जाता है वो हमारे शरीर के कोशिका के किस अंग में स्टोर होता है। अगर आप कोशिका की वीडियो ठीक से पढ़े होंगे तो बता लेंगे कि जो 65% जल है वो हमारी कोशिका में कौन से पार्ट में क्या करता है? स्टोर रहता है। मैं पढ़ाया हूं इसके बारे में। फिर इसके कमी से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। मतलब कि अगर जल पानी ज्यादा नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं इंसान, तो फिर उन्हीं को बाटल वाटल चढ़ाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब शरीर के में विभिन्न पोषक तत्व। अब शरीर में विभिन्न पोषक तत्व से मतलब कि जल जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो 65% के आसपास जल पाया जाता है। वसा जो होता है 16%, महिलाओं में 20%। अगर मान लीजिए मेरी बॉडी, अगर आपकी पूरी बॉडी है, एक पूरी बॉडी है, तो इसमें जो परसेंटेज के हिसाब से कि 65% ये पाया जाता है, फिर वसा देखेंगे तो 16%, महिलाओं में 20%। इसीलिए देखते होंगे कि महिलाएं ज्यादा मोटी होती है आदमी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसमें उन लोगों में ज्यादा फैट पाया जाता है।
प्रोटीन देखेंगे तो प्रोटीन जो है 15%, खनिज देखेंगे 4%, कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो 1%। ये हमारे शरीर के 100% में मैं इनको क्या किया हूँ, बांटा गया है कि इतने इतने परसेंट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहीं पे खत्म होती है। विटामिन के बारे में और जल के बारे में और फैट के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में पोषण का मुझको लग रहा है कि सब हो गया है। मैं क्वेश्चन करूंगा कि क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए कि विटामिन, प्रोटीन, इन सबसे क्वेश्चन क्या पूछता है हाई स्कूल के एग्जाम में, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको लाएंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद और हमारे चैनल से जुड़िए।